नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कर्नाटका बैंक की तरफ से कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कर्नाटका बैंक लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसकी सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएट्स एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके एज क्राइटेरिया दिया गया। तो एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम एज आपकी 26 ईयर होनी चाहिए जो 1 नवंबर 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। और आपका जो DOB है वो 2 नवंबर 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से इसमें आपको मैक्सिमम 26 ईयर एज आपका रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया एज लिमिट विल बी रिलैक्सड बाय 5 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट, यानी कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट है उसको 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर नेशनलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर केवल इंडियंस ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप इंडिया से हो तभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिया गया है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 700 रुपये रखा गया, प्लस में आपके लिए जो टैक्स है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और SC/ST के लिए यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है। अब इसकी पे एंड अदर एमुलेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी विल बी एज पर ऑल इंडिया लेवल सेटलमेंट स्टार्टिंग बेसिक पे अवेलेबल टू कस्टमर सर्विस एसोसिएट इज 24,000 पर मंथ इन द स्केल ऑफ पे 24,050 यहाँ पर स्केल पे दिया गया, यानी कि आपका प्रारंभिक में 24,000 रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं। बाकी HRA DA वो आपको अलाउंसेस हैं वो अलग से दिए जाएंगे। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है बाई ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑन 15 दिसंबर 2024, यानी कि आपका जो 15 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन टेस्ट होगा और जो कहाँ पर होगा वो यहाँ पर दिया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर, स्वांगो, कोलंबोरिया, इन शहरों में आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड जॉब लोकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव सेव अंडरगो एन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज बेंगलुरु ऑन और एनी अदर प्लेस एज डिटेक्टेड बाय बैंक एट द ओवन कॉस्ट, यानी आपका अपॉइंटमेंट जो है सबसे पहले आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सर्विस बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कहा गया है कि आपको 3 इयर्स का एक बॉन्ड आपको बैंक को देना होगा, यानी कि आप यदि आपकी जॉब लगती है तो आपको कम से कम 3 ईयर आपको यहाँ पर जॉब करनी होगी। अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 नवंबर को रिलीज़ कर दिया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर को ही प्रारंभ हो गए थे और लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 30 नवंबर रखी गई है। और जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर 15 दिसंबर को होने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क की बात की जाए तो यहाँ पर रीजनिंग आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होने वाले हैं और 40 मार्क्स का रहने वाला है और 30 मिनट इसमें समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं और मैक्सिमम 40 नंबर होंगे और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर 40 नंबर रहने वाले हैं और मैक्सिमम 40 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। नंबर एबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 40 नंबर और 40 मार्क्स। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 मार्क्स के ही रहने वाले हैं और 135 मिनट आपको इसको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पेपर पैटर्न रहने वाले हैं। और अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड के बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो सभी इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यदि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।